हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर में सिक्स्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपके सिलेबस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यानी स्टेंजा फॉर एक्सप्लेनेशन है उन्हीं को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेंजाज हैं जो आपके इस वीडियो में समाहित किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा ये आपका है, इज़ दिस अ टाइम फॉर थाट, क्या ये सोचने का समय है। ओ ग्रिड द ब्राइट स्वॉर्ड ऑन एंड टेकन द बो, धनुष बाण उठाओ। ही हीट्स नॉट, उसने नहीं सुना। हियर नॉट एनी वर्ड, किसी शब्द को नहीं सुना न ध्यान दिया। आई विल हैंग्स ओवर अस, आई नो, बुराइयों ने हमें घेर रखा है, मैं जानती हूँ। तो ये दोस्तों ये तो आपकी लाइनें हैं, और ये लाइन अगर आपके एग्ज़ाम में आती है तो कैसे आपको एक्सप्लेन और इसको रेफरेंस के साथ करना है, आइए देखते हैं। पहले रेफरेंस है दोस्तों, रेफरेंस आपको लिखना होता है। आप जानते हैं ये रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है। संदर्भ लिखने के बाद ही आप कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है दोस्तों और कैसे लिखना है, ये लाइन किस पोएम की है तो देखते हैं। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम लक्ष्मण 1882। जी हाँ, ये लाइनें किस पोएम से हैं, लक्ष्मण पोएम से है। पहली पोएम दोस्तों आपके कोर्स की जो है लक्ष्मण, उसी से लिया गया है जो 1882 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों आपके लिए। कंपोज बाई तोरुदत्त, जो तोरुदत्त की ये रचना है उनके द्वारा कंपोज की गई है। जो 18 का जीवन काल है 1856 से 1877। और आ ग्रेट पोएटेस ऑफ इंडिया, जो कि एक भारत की महान कवित्री थी। दिस पोएम अपीयर्ड इन द एंसन बालाड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, ये पोएम कहाँ पर दोस्तों प्रकाशित हुई थी, कहाँ पर अपीयर हुई थी, एंसन बालाड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इस पत्रिका में ये प्रकाशित की गई थी। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है। लक्ष्मण पोएम का कॉन्टेक्स्ट, वो लाइन जो है उस लाइन का कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। प्रसंग, इन दिस पोएम यानी इस कविता में तोरुदत्त डिपिक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ सीता राम एंड लक्ष्मण, यानी इस कविता में तोरुदत्त जो हैं वो सीता राम और लक्ष्मण के चरित्र को प्रकाशित करती हैं या उनके बारे में बताती हैं। सीता इज पोर्ट्रेड अस लविंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वाइफ हुज चीफ कंसर्न इज हर हस्बैंड्स वेलफेयर एंड सेफ्टी। यानी सीता जो हैं, सीता के बारे में बताया जा रहा है कि सीता जी जो हैं वो क्या हैं, एक मतलब अच्छी और सेक्रीफाइसिंग मतलब त्याग करने वाली महिला पत्नी हैं। हुज चीफ कंसर्न, जो उसका मुख्य विषय या मुख्य ध्यान रहता है, इज हर उनका है, हस्बैंड्स यानी उनके हस्बैंड का मतलब कि श्री राम के प्रति, वेलफेयर एंड सेफ्टी यानी उनकी भलाई और सुरक्षा पर वो इसमें ध्यान देती हैं। इन लाइनों में ऐसा दिखाया गया है। यहाँ है कि हेयर सीता आस्क लक्ष्मण, यानी यहाँ पर सीता लक्ष्मण से कहती हैं टू गो टू द फॉरेस्ट, जंगल में जाने के लिए, वन में जाने के लिए। टू असिस्ट राम, राम का की मदद करने के लिए। बिकॉज शी थिंक्स दैट राम हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ एनिमीज कॉन्स्पिरेसी, यानी क्योंकि उनको लगता है कि राम जो हैं वो उन मतलब दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं दोस्तों, विक्टिम बन गए हैं। एनिमीज कॉन्स्पिरेसी, दुश्मनों के षड्यंत्र का। सी इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर लॉर्ड एंड हस्बैंड, यानी वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है अपने जो उनके पति हैं, भगवान उनके हैं, उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सी रिमार्क्ड एट द आइडियलनेस ऑफ लक्ष्मण, यानी वो लक्ष्मण की जो उनका आलस है उसके बारे में बताती हैं दोस्तों। सी आल्सो रिमाइंड्स लक्ष्मण, वो लक्ष्मण को ये भी याद दिलाती है हिज ट्रू नेचर, यानी उनकी वास्तविक प्रकृति का को भी उनको याद दिलाती है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों, व्याख्या इसकी कैसे करेंगे कि आफ्टर हियरिंग द पेनफुल क्राई ऑफ राम, यानी राम की जो एक दर्दनाक आवाज़ थी, दर्द से भरी हुई आवाज़ थी, उसको सुनने के बाद सीता आस्क लक्ष्मण, सीता ने लक्ष्मण से कहा टू गो इमीडिएटली टू द फॉरेस्ट टू रिलीव हिज ब्रदर इन डिस्ट्रेस, बट लक्ष्मण रिमेंस इनडिफरेंट, यानी वो लक्ष्मण से जब भगवान राम की आवाज़ सुनती हैं, जब वो वन में जाते हैं भगवान राम और मारीच को मारते हैं तो मारीच उन्हीं की आवाज़ में
बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो है तो यानी उनके लगता है कि राम जी की आवाज़ है, तो उसको सुनने के बाद वो क्या करती हैं कि लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जल्दी बन जाओ और अपने भाई को वहाँ पर बचाओ, जो परेशानी में है उस तकलीफ से बचाओ। बट लक्ष्मण रिमेन्स इंडिफरेंट, लेकिन लक्ष्मण इंडिफरेंट रहते हैं, कहने का मतलब उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही स्टैंड लिस्टलेस अस इफ मैजिक बाउंड, ऐसा मतलब उन्हें लगता है कि किसी जादू ने उनको घेर लिया है, एकदम से स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं एक ही जगह पर। सी इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम इन हिज कंटेम्पलेशन, यानी वो उनको बताती हैं, वो उनको सुझाव इंस्ट्रक्ट करती हैं, निर्देश देती हैं कि वो अपने समय को बर्बाद ना करें अपने चिंतन में, कर मतलब कि चिंतन में समय को बर्बाद ना करें। बिकॉज सी थिंग्स, क्योंकि वो सोचती हैं दैट टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंटेम्पलेशन, यानी ये समय जो है चिंतन के लिए नहीं है, चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात वो सोचती हैं। सी आस्क हिम टू इक्विप हिमसेल्फ विद बीपन्स, यानी वो उनसे कहती हैं कि अपने जो बीपन्स हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनको धारण करो, उसको सुसज्जित करो। बट लक्ष्मण डज नॉट माइंड हर वर्ड्स, लेकिन लक्ष्मण उनके शब्दों को नहीं सुनते, उनकी बात को नहीं सुनते। सीता सोचती है दैट डिस्पाइट ऑफ नोविंग राम टू बी इन डेंजर, कि राम को ये जान करके कि राम जी खतरे में हैं, यानी लक्ष्मण जी ये जान कर कि राम खतरे में है, लक्ष्मण हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ वरी एट हिज फेस, यानी लक्ष्मण के चेहरे पर कोई चिंता की बात नहीं दिखती है। एट दिस इस पर सी लॉसेज कंट्रोल ओवर हर सेल्फ, वो अपने आप अपना खो देती हैं। एंड रिमार्क्स दैट लक्ष्मण हैज़ लॉस्ट ऑल हिज नेचुरल क्वालिटीज़, और ये बात वो बताती हैं कि लक्ष्मण ने अपने जो उनकी प्राकृतिक क्वालिटीज़ गुण है उसको खो दिया है। सी आस्क हर सेल्फ इफ़ ही इज़ रियली लक्ष्मण, यानी वो अपने आप से पूछती हैं कि क्या वास्तव में ये वही लक्ष्मण हैं। द मैन टू होम आल लुक्ड एट नीड, की वो व्यक्ति कि जिसको ज़रूरत में सारे लोग याद करते थे। ही इज़ सेलिब्रेटेड फॉर हिज स्विफ्ट डिसीजन प्रमोट एक्शन एंड ब्रेवरी, की जिनको यानी तत्कालिक डिसीजन यानी निर्णय लेने का और कार्य करने का, तत्कालिक कार्य करने का और बहादुरी के लिए जिनको जाना जाता है, क्या वही लक्ष्मण है, इस बात पर वो संदेह करती हैं। अब ये स्टेंजा दोस्तों आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला स्टेंजा कौन सा है। राक्षस, दानोज, डेमons, घोस्ट एक्नॉलेज इन दियर हर्ट हिज माइट एंड स्टिंग टू दियर रिमोटनेस कॉस्ट in terror at his very sight, evil to him, oh fear is not, whatever foes against him rise, banish far I the foolish thought, and be thyself bold, great and wise। यानी ये लाइन दोस्तों ये भी उसी लाइन से ली गई है दोस्तों, उसी कविता से ली गई है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है, रेफरेंस के बारे में बताया गया है। रेफरेंस के बारे में द सेम सबब, यानी ऊपर का जो रेफरेंस आपने पढ़ा कि दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लक्ष्मण कंपोज्ड बाय तोरूदत्त, तो वही यहाँ पर आपको लिखना होगा, वही आपको रेफरेंस यानी उसी पोएम की ये कविता है। अब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि प्रसंग जो है वो क्या चीज़ इसमें है। कॉन्टेक्स्ट में इन दीज लाइन्स यानी इन लाइनों में लक्ष्मण सजेस्ट सीता टू कंट्रोल हर ग्रेट फ्लोड ऑफ इमोशंस, यानी लक्ष्मण सुझाव देते हैं सीता को कि वो अपने जो उनका इमोशंस, उनकी भावनाओं का जो एक गहरा सागर है उसको कंट्रोल करने के लिए यानी उस पर नियंत्रण करने के लिए। सीता हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर सेल्फ, सीता अपने आपा खो देती हैं अपना। सी हैज़ ग्रोन वायलेंट एंड बिल्डी, यानी वो बहुत ही अहिंसक और जंगली बन जाती है। यानी जब वो बात सुनती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जाते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। सी इज़ ग्रेट टू वरीड अबाउट राम सेफ्टी, यानी वो राम की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सी मार्क्स अ ग्रेट सॉवर ऑफ हार्श रिमार्क फॉर लक्ष्मण, यानी वो लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा कठोर शब्द भी कहती हैं। हु ट्राइज टू काम डाउन हर, जो कि उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। ही टेल्स हर दैट राम इज़ एन
एम्बोडीमेंट ऑफ वैलोर, सो नन कैन हार्म हिम ऑन द अर्थ, यानी वो उनको बताते हैं कि राम जो हैं बहुत ही वीर हैं, यानी वो वीरता के प्रतीक हैं, इसलिए उनको कोई इस पृथ्वी पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों, उस लाइन की व्याख्या देखते हैं कि लक्ष्मण डज नॉट मूव इवन ऑन हेयरिंग हार्श एंड बिटर रिमार्क्स अटर्ड बाई सीता, यानी सीता के द्वारा कहे गए कठोर और कटु शब्दों को सुनने के बाद भी लक्ष्मण जो है मूव नहीं होते, कहने का मतलब वहाँ से हिलते डुलते नहीं हैं, चूँकि वो पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके थे सुरक्षा की उनकी। अब आगे देखते हैं, एंड रिमेन्स काम, और वो शांत रहते हैं। ही नोज द फीलिंग्स ऑफ सीता, वो फीलिंग मतलब सीता की जो फीलिंग है, उनकी भावनाएं जो हैं उनको जानते हैं। ही परसुएट्स सीता दैट राम हैज़ मैचलेस वैल्यूअर, यानी वो सीता को बताते हैं, सीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि राम जो है अतुलनीय योद्धा हैं, यानी उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। एवरीवन वेदर गिफ्टेड विथ सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे उसको अगर अलौकिक शक्तियाँ भी मिली हुई हों, फियर्स राम, फिर भी वो राम से डरता है। एवरी क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, प्रत्येक प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, बीकम्स सबमिसिव बिफोर हिम, यानी उनके आगे नम्र हो जाते हैं। इवन राम्स शार्प ग्लांसेज, यानी राम की जो तीक्ष्ण दृष्टि है, आर अनबियरेबल, यानी असहनीय है। और राक्षस दानवाज डेमंस एंड घोस्ट, यानी राक्षस दानव असुर और जो भूत प्रेत हैं वो भी साइलेंटली एक्नॉलेज हिम हिज मैचलेस माइट, यानी उनके अतुलनीय शक्ति को स्वीकार करते हैं। इन दियर हर्ट्स, यानी अपने हृदय से। एट हिज एवरी साइट, उनके प्रत्येक दृष्टि पर। दे हाइड देमसेल्फ, वो अपने आप को छुपा लेते हैं, कहने का मतलब कि जो दानव हैं, दैत्य हैं, ये सारे लोग उनकी एक बार देखने पर ही छुप जाते हैं, यानी अपने आप को छुपा लेते हैं। इन दियर डिस्टेंट एरियाज इन ग्रेट फियर एंड टेरर, यानी बहुत ही भय और आतंक के साथ वो अपने क्या है डियर डिस्टेंट एरिया, यानी अपने दूर किसी निवास स्थान पर या अपने क्षेत्र में भाग जाते हैं, चले जाते हैं। नो इविल कैन बी डन टू राम एंड हिज एनिमीज कैन नॉट स्टे हिज प्रेजेंस, यानी राम का कोई नुकसान नहीं कर सकता और ना ही उनके शत्रु जो हैं उनके सामने खड़े रह सकते हैं। लक्ष्मण एडवाइस सीता टू गिव अप द फूलिश थाट अबाउट राम सेफ्टी, यानी लक्ष्मण जी सीता को ये सलाह देते हैं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए द फूलिश थाट, यानी मूर्खतापूर्ण विचारों को छोड़ देना चाहिए अबाउट राम सेफ्टी, यानी राम की सुरक्षा के बारे में। यानी राम जो है अतुलनीय है, वीर योद्धा है, उनके सामने कोई शत्रु जो है, कोई दैत्य या राक्षस जो हैं वो टिक नहीं सकते हैं। तो उनके मतलब ये कि वो बहुत परेशानी में है, इस विचार को उन्हें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा थे दोस्तों, जो आपकी पोएम लक्ष्मण से थे, जिसको कंपोज किया था तोरुदत्त ने, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर टाइप करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।